नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। रुक करते हैं खास खबर के साथ। आपको बता दें कि चिकित्सक महासंघ के बैनर तले प्रदेश के 10,000 चिकित्सकों ने अपनी कई वर्षों से लंबित मांगों को लेकर दिनांक 17 फरवरी 2023 को प्रदेशव्यापी आंदोलन किया था, जिसे मुख्यमंत्री के आश्वासन पर जनहित में स्थगित कर समस्त चिकित्सक कार्य पर लौटे थे। प्रदेश के चिकित्सकों के सभी संवर्गों के लिए DACP योजना को लागू करने हेतु मुख्यमंत्री के निर्देश पर दिनांक 17 फरवरी 2023 को अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उच्च स्तरीय समिति की कई दौर की बैठकों और चर्चा के बाद भी मांगे लंबित हैं। लगभग 2 माह से अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसके चलते सभी चिकित्सक सांकेतिक हड़ताल पर हैं और आज 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जा रहे हैं। इस विषय को लेकर जब हकीकत न्यूज टीम ने श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर मनोज इंदुरकर से बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि इमरजेंसी सेवाएं जूनियर डॉक्टर्स द्वारा दी जाएंगी व सेवानिवृत्त डॉक्टर का भी सहयोग लिया जाएगा। आइए दिखाते हैं अधिष्ठाता डॉक्टर मनोज इंदुरकर ने क्या कहा। सर, कल से डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, क्या मांगे क्या है और किस विषय को लेकर हड़ताल है? मांगों में ये था कि जो हमारे यहाँ पे पदस्थ डेमोन्स्ट्रेटर है और मेडिकल ऑफिसर है उनकी पे स्केल से संबंधित था। तो उनकी पे स्केल धीरे धीरे उनको बढ़ाने के पश्चात एक एसोसिएट प्रोफेसर एक प्रोफेसर के बराबर 20 वर्ष में किया जाना है। और एक स्कीम है जिसके अंदर एश्योर्ड प्रमोशन होना चाहिए। तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद प्रमोशन होना चाहिए, उस पर डिमांड बनी हुई है। ये 2 मुख्य है। तो 31 मार्च को भोपाल में एक कमेटी का गठन हुआ था जिसमें इन सभी मांगों पर निर्णय लिया जाना था। तो वो अभी भी उस पर अभी पूर्णतः निर्णय ना हो पाया है। तो उसी पर हमारे जो चिकित्सा महासंघ है उन लोगों की ये डिमांड है कि जो 31 मार्च की मीटिंग है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। इसी को ध्यान में रखते मीटिंग रखी गई है। तो आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में आप लोगों की बैठक भी थी, इस संबंध में क्या निर्णय निकला? ये प्रिपेयर्डनेस के लिए थी कि इसमें जो हमारे जो UG स्टूडेंट्स हड़ताल को लेकर के आपकी बैठक कलेक्टर महोदय के साथ थी, क्या निष्कर्ष निकला था? उसमें नर्सिंग होम एसोसिएशन भी वहाँ उपस्थित है, उनके अध्यक्ष डॉक्टर NC चौरसिया भी वहाँ उपस्थित थे और सिविल सर्जन डॉक्टर KP गुप्ता भी थे। तो उसमें निष्कर्ष ये निकला कि जो आज परिस्थिति जिस तरह से बन रही है तो उसकी व्यवस्था के लिए हम लोगों को निर्देशित किया है। तो हमने 10 मेडिकल ऑफिसर जो निपनिया में मेडिकल कॉलेज है आयुर्वेद, वहाँ से हम लोगों को दिए गए हैं जिनकी ड्यूटी हमने लगा दी है। इसके अलावा हम लोगों ने जो हमारे सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर होते हैं इन लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है। तो अब ये है कि इतने बड़े अस्पताल में जो कि 1341 बेड का है हमारा, डॉक्टरों की कमी तो रहेगी, लेकिन हमारे अभी जो जूनियर डॉक्टर्स है वो ड्यूटी पर हैं अभी वर्तमान में। तो इमरजेंसी सर्विसेज और बाकी रूटीन सर्विसेज जूनियर डॉक्टर देते रहेंगे और ये जो सीनियर डॉक्टर हैं इनको सुपरवाइज करते रहेंगे। जो आपके यहाँ की जो सीनियर फैकल्टी है, तब जो फैमिली है, ट्रेनर्स हैं, ये भी हड़ताल को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, वो तो सभी लोग हड़ताल पे गए हैं, सभी लोग गए हड़ताल पे। इमरजेंसी सेवा के लिए जूनियर डॉक्टर के अवेलेबल रहेंगे? जूनियर डॉक्टर तो पूरे अस्पताल में उपलब्ध है अभी। अब क्या इस संबंध में आपके शासन स्तर पर भी बातचीत हुई है? हाँ, हम लोगों ने भोपाल में भी इन्फॉर्म कर दिया है कि ये परिस्थिति बन रही है यहाँ पर, और कलेक्टर और कमिश्नर साहब को भी अवगत करा दिया गया। ये हड़ताल सर पूरे प्रदेश में है? पूरे प्रदेश में है। सर, कल से डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, क्या मांगे क्या है और किस विषय को लेकर हड़ताल है? मांगों में ये था कि जो हमारे यहाँ पे पदस्थ डेमोन्स्ट्रेटर है और मेडिकल ऑफिसर है उनकी पे स्केल से संबंधित था। तो उनकी पे स्केल धीरे धीरे उनको बढ़ाने के पश्चात
एक एसोसिएट प्रोफेसर एक प्रोफेसर के बराबर 20 वर्ष में किया जाना है। और एक स्कीम है जिसके अंदर एश्योर्ड प्रमोशन होना चाहिए, तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद प्रमोशन होना चाहिए, उस पर डिमांड बनी हुई है। ये दो मुख्य है। इस तो 31 मार्च को भोपाल में एक कमेटी का गठन हुआ था जिसमें इन सभी मांगों पर निर्णय लिया जाना था, तो वो अभी भी उस पर अभी पूर्णतः निर्णय ना हो पाया है। तो उसी पर हमारे जो चिकित्सा महासंघ है उन लोगों की ये डिमांड है कि जो 31 मार्च की मीटिंग है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, इसी को ध्यान में रखते मीटिंग रखी गई है। तो आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में आप लोगों की बैठक भी थी, इस संबंध में क्या निर्णय निकला? ये प्रिपेयर्डनेस के लिए थी कि इसमें जो हमारे जो यूजी स्टूडेंट्स में हड़ताल को लेकर के आपकी बैठक कलेक्टर महोदय के साथ थी, क्या निष्कर्ष निकला था? उसमें नर्सिंग होम एसोसिएशन भी वहाँ उपस्थित है, उनके अध्यक्ष डॉक्टर NC चौरसिया भी वहाँ उपस्थित थे, और सिविल सर्जन डॉक्टर KP गुप्ता भी थे। तो उसमें निष्कर्ष ये निकला कि जो आज परिस्थिति जिस तरह से बन रही है तो उसकी व्यवस्था के लिए हम लोगों को निर्देशित किया है। तो हमने 10 मेडिकल ऑफिसर जो निपनिया में मेडिकल कॉलेज है आयुर्वेद, वहाँ से हम लोगों को दिए गए हैं, जिनकी ड्यूटी हमने लगा दी है। इसके अलावा हम लोगों ने जो हमारे सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर होते हैं इन लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है। तो अब ये है कि इतने बड़े अस्पताल में जो कि 1341 बेड का है हमारा, डॉक्टरों की कमी तो रहेगी, लेकिन हमारे अभी जो जूनियर डॉक्टर्स है वो ड्यूटी पर हैं अभी वर्तमान में। तो इमरजेंसी सर्विसेज और बाकी रूटीन सर्विसेज जूनियर डॉक्टर देते रहेंगे, और ये जो सीनियर डॉक्टर हैं इनको सुपरवाइज करते रहेंगे। जो आपके यहाँ की जो सीनियर फैकल्टी है और जो फैमिली है, एनएस है, ये भी हड़ताल को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, वो तो सभी लोग हड़ताल पे गए हैं, सभी लोग गए हड़ताल पे। इमरजेंसी सेवा के लिए जूनियर डॉक्टर के अवेलेबल रहेंगे? जूनियर डॉक्टर तो पूरे अस्पताल में उपलब्ध है अभी। अब क्या इस संबंध में आपके शासन स्तर पर भी बातचीत हुई है? हाँ, हम लोगों ने भोपाल में भी इन्फॉर्म कर दिया है कि ये परिस्थिति बन रही है यहाँ पर, और कलेक्टर और कमिश्नर साहब को भी अवगत करा दिया गया। ये हड़ताल सर पूरे प्रदेश में है? पूरे प्रदेश में है।